हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं साथियों आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। साथियों, हर तरह की रीडिंग तो आपने देख ही ली है। हर तरह की रीडिंग आपने देख ली है। इनर चाइल्ड, स्पिरिचुअल यात्रा, आपका कैरियर, शादी ब्याह, बच्चे, सब कुछ तो आप देख ही लिए हैं। एक नया सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया, और जो कि सबसे बड़ी बात यही है, 100 में से 100 लोगों का प्रॉब्लम यही है। चलिए आज उसी प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे बड़ा शापा क्या है? सबसे बड़ा शापा है बचत का। सभी लोग यही बोलते हैं कि हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी बचत नहीं होती। तो आइए देखते हैं इसका क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है कि भाई क्या कारण है कि आपके पास में पैसा नहीं रुक रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है जी, ये कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम इसी के ऊपर ही करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ा शापा कि भाई बचत नहीं हो रही है, क्या कारण है उसका। ठीक है जी, काफ़ी डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। वाह, कार्ड तो जैसे पॉपी होने के लिए तैयार बैठे थे और बहुत हल्के लग रहे हैं कार्ड। लग रहा है जैसे सब लोग खुश हो गए हैं आज के सब्जेक्ट को सुन करके। और साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। कहीं शादी है, कहीं भागवत है, कहीं कथा है, और फिर बीच में मंदिर की पूजा आ गई, कलश यात्रा आ गई, तो मेरे को बरोबर से टाइम नहीं मिल पाया। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। लेकिन मैं जो आज सब्जेक्ट लेके आई हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और आजू बाजू में से जो बच्चे लोग खेल रहे हैं उनकी आवाज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है जी, बच्चे तो आपको पता ही है एंजल होते हैं, उनको तो हम मना कर नहीं सकते। जितना मना करेंगे उतना ही वो लोग शोर करते हैं। तो साथियों, आज हम तैयार हैं। सबसे बड़ा शापा कि मेरी बचत नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं आप लोगों की बचत क्यों नहीं हो रही है। उसमें से मेन कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं। आज जो कार्ड निकल के आएंगे उसकी काफ़ी डिटेल में, वो हर कार्ड का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कुछ भी करें। इसके लिए कार्ड भी बीच में अटक जा रहा है अब, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या बताएगी, क्या बोलेंगी, कुछ नया सुनने को क्या मिलेगा, हमको तो सब मालूम है। ऐसे भी करके कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा। लेकिन साथियों, बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन आई है मेरे को। और देखो कार्ड अब मेरा यहाँ पे हाथ रुक गया, अनबैलेंस। जैसे कि हमने आपको बताया सब्जेक्ट हमारा क्या है आज का, सबसे बड़ा शापा कि भाई मेरी बचत नहीं हो रही है। जो उल्टा आएगा कार्ड में उसको उल्टा ही लूँगी। मैं अपनी रीडिंग में कार्डों को अपनी मर्ज़ी से नहीं करती हूँ, क्योंकि कार्डों की अपनी एनर्जी होती है। ठीक है जी, तो हम वही यहाँ पे आज देखने वाले। ये रहा, वाह वाह, ओहो, वेरी गुड। देखो कितने बढ़िया कार्ड निकल के आए हैं। हर कार्ड अपने आप बोल रहा है। जिसको भी कार्ड पढ़ने आते होंगे वो समझ जाएंगे। देखिए जी, 100 में से 80% तो आदमी लोग ही घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, मालूम है ना। 20% औरतें काम करती हैं बाहर, घर से बाहर। ये ना सोचेगा कि आप 100 में से 50% औरत लोग घर के बाहर।
जाके सर्विसेज कर रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलती, लेकिन मैं इतना बोल रही हूँ कि बहुत सी औरतें, आदमी अगर काम करता है तो पूरे परिवार को पालता है। औरत लोग काम करती हैं तो वो यही बोल देती हैं, मैं भी तो कमाती हूँ, मैंने भी तो इतना खर्चा किया है। तो यहीं आके थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। ये ऐसी भी हैं बहुत सी औरतें जो कि पूरा का पूरा घर का खर्चा उठाती हैं और कुछ कहती भी नहीं है। ये दुनिया है जी, सब तरह के लोग हैं यहाँ पर, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने संस्कार हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट से हट नहीं रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही हम आ रहे हैं कि सबसे बड़ा सापा कि भी आपकी क्यों नहीं ये माली हालत सुधर रही है। कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए जी, यहाँ पर जो भी निकल के आई है एनर्जी, दो लोगों की निकल के आई है। एक तो जो हाई फाई हैं, एक वो हैं जो कि मध्यम वर्गीय है। क्योंकि जो मतलब लोअर क्लास वाले हैं, जिनका कि रोज़ का ताज़ा कुआँ खोदना और पानी पीना है काम, उनको तो पता है अभी हम मजदूरी करेंगे तो हम लोगों को खाना दाना मिलने वाला है, और हमारी तो इतनी आय होती है और उतना ही उनका खर्चा भी होता है साथियों, है ना। तो अभी इसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब क्यों बढ़ता जा रहा है, अभी आप देखिए कि जो है घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं साथियों। घर में जितने लोग हैं उनके सबके पास तो मोबाइल हो गया, और आपको पता है कोरोना में बच्चों को भी मोबाइल दिलाने पड़े थे, और सबको मोबाइल की लग गई है लत, सबको लग गई है मोबाइल की लत। तो साथियों, अभी जो कोई किराए पर रह रहा है तो उसको घर का किराया भी भरना है और ये भी भरना है। अब आपके मोबाइलों का खर्चा, डबल खर्चा हो गया। तीसरा खर्चा होगा बच्चों की पढ़ाई का, है ना। मकान का किराया, फिर ये मोबाइलों का खर्चा, और फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, और चौथा खर्चा है बीमारी का। ये 4 खर्चे ऐसे हैं कि जिसको हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ हम रहते हैं किराया तो देखो देना ही पड़ेगा। अब मोबाइल का ये है कि भी जब आपके घर में टीवी चल रहा है तो इतना मोबाइल का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मोबाइल हम लोग देख रहे हैं आजकल, सब लोग देख रहे हैं, तो जी उसका भी कुछ लिमिट होना चाहिए ना। जितने ध्यान से मोबाइल या आप टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, इसमें भी तो मतलब अगर आपने इतना ही ध्यान पढ़ाई पे दिया होता तो आपके जॉब अच्छे होते, आपके पास में ऑफ़र अच्छे होते, आपका पैकेज बड़ा होता, है कि नहीं। तो उस पर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। वो मोबाइल चला रहा तो मैं भी चला रहा हूँ, मेरे को भी मोबाइल चाहिए, स्क्रीन टच चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, 2 GB का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, 5 का चाहिए। मतलब आजकल किसी की भी जो है मन की कोई अथा नहीं है, इतना मन बढ़ता जा रहा है। और चौथा, जैसे मैंने बताया कि किराए का हो गया, और दूसरा हो गया मोबाइल का खर्चा, फिर टीवी केबल का खर्चा, और फिर उसके बाद में बीमारी का खर्चा, और फिर छठा हो गया आपके रहन सहन का खर्चा। रहन सहन का खर्चा देखिए जी, हम तो पुराने ज़माने के हैं तो हम तो उसी के हिसाब से ही देखते हैं। पहले 2 जोड़ी लोगों के पास में घर में पहनने को होते थे और 2 जोड़ी बाहर आने जाने के लिए होते थे, उसमें भी सब लोग खुश रहते थे। लेकिन आजकल के जो लोग बाग हैं साथियों, वो लोगों को, माँ लोगों को भी ये तसल्ली नहीं होती जब तक बच्चों के पास में 10 जोड़ी कपड़े नहीं हो जाएंगे ना, या उनके पास में 10-15 साड़ी नहीं होंगी, तो उनको नींद ही नहीं आएगी। ठीक है। अब ठीक है कि भी तन ढकना तो ज़रूरी है, लेकिन हर, मेरे को भी ये मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास की। हाँ, आजकल औरतें ही औरतों की दुश्मन बनी हुई हैं। अरे तू यही साड़ी पहन के आ जाती है, अरे तू यही ड्रेस पहन के आ जाता है, तेरे पास ड्रेस नहीं है क्या? ड्रेस नहीं है तो चलो अभी भाड़े के लिए आओ, किराए के लिए आओ। मैं कह रही हूँ इतना करने की ज़रूरत क्या है?
अपनी चद्दर देख के नहीं चलेंगे तो फिर घर में कलेश होने का कारण आपका मन बढ़ाना ही है। फिर उसके बाद में है, घर में अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो हारी बीमारी लगी रहती है, तो ये भी खर्चा ही है कि नहीं। बड़ी फैमिली है, ये भी खर्चा ही है। जॉइंट फैमिली है, ये भी खर्चा ही है। फिर इसमें आना जाना, शादी ब्याह के खर्चे, और फिर उसके बाद में आता है आपका लेन देन, और फिर एक ऐसा खर्चा जो कि किसी को दिखाई नहीं देता। किसी को दिखाई नहीं देता वो कौन सा खर्चा है? चाय का खर्चा। चाय का खर्चा आप देखेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये महीने की तो सिर्फ चाय का ही खर्चा पड़ता है। दूध महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, चाय पत्ती महंगी हो गई, ठीक है जी। और फिर आप बोलेंगे क्या खाना पीना छोड़ दें? देखिए खाना पीना तो देखो खाया ही जाएगा, खाया ही जाएगा। ऐसा कोई भी हम खर्चा, अगर एकदम डायरेक्ट कोई बोलेगा तो बोलेगा कि नहीं जी हमको तो जो है, आपने ये कैसी बात कह दी, क्या हम कपड़े ना पहने, क्या हम खाए पिए ना? देखिए जी, खाइए, आपको मुबारक है, लेकिन अर्न भी तो होना चाहिए ना। खाना तो सबको अच्छा लगता है, पहनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी चद्दर में ही, अपनी चद्दर में ही जितनी हमारी चद्दर है उतने ही पाँव हम पसारेंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे, मन का सुकून बना रहेगा। आमदनी कम रहती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो बचत कहाँ से होगी? जब आमदनी ही नहीं है तो बचत कहाँ से होगी? ये हमारे मध्यम वर्गीय लोगों का प्रॉब्लम रहता है। और जिन लोगों के यहाँ पे ये डेथ का कार्ड निकल के आया, डेथ का कार्ड अपने आप में बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। डेथ का जो कार्ड निकल कर के आया है, ये कह रहा है कि जिन लोगों को घर में कोई मृत्यु हो चुकी है या कोरोना में जिनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए तो, वो लोगों की तो कमर अभी तक भी सीधी नहीं हुई है। अभी तक भी जो है उन लोगों की कमर सीधी नहीं हुई है। और फिर बहुत से, अभी जैसे हम लोग उधर कुंभ गए थे तो वहाँ पे मैं 2-4 साधु लोगों से मिली, उनसे मैंने बात किया तो मालूम पड़ा कि भी साधु तो वहाँ कोई था ही नहीं। उसमें से कम से कम मैं आपको बताऊं कि भी बहुत सारे लोग घर की जिम्मेदारियों से बचने के लिए, और आपके ये लव अफेयर से जिनके दिल टूटे हुए थे, वही लोग थे। और एक वो लोग थे कि जिनके घर वाले उनकी कदर नहीं कर रहे थे, या फिर उनको बरोबर से पैम्परिंग नहीं मिल रही थी, या जिन्होंने हद से ज़्यादा कर लिया था, या जिन्होंने, जिनसे कुछ अपराध हो गए थे, या जिनके लॉसेस बहुत हो गए, या जिनके परिवार में किसी प्यारे की डेथ हो गई, वही लोग वहाँ पे ये बभूत लगा के और भगवा पहन करके बैठे हुए थे, साधु बन के बैठे हुए थे वहाँ पे। उसमें भगवान का कुछ लेना देना था ही नहीं, उसमें भगवान का कुछ लेना देना था ही नहीं। अपनी अपनी प्रॉब्लम की वजह से मुंह छुपाते हुए वो लोग वहाँ जा कर के बैठे हुए थे। भगवान की तो ज़रूरत उनको अभी भी नहीं है, बस चल रहा है, ये धंधा चल रहा है। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? अगर आप हर परेशानी से, अगर आप इस तरह से बचते हुए जाएंगे तो कहाँ से तो आमदनी होगी, कहाँ से तो होगी बचत। अब ये भी वही बता रहा है, ये भी वही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा धोखे, बहुत ज़्यादा बर्डन जिन लोगों के ऊपर हो गया है, या फिर जिनकी मेहनत की, जिनकी प्लानिंग की, और जिनके लगातार काम करने का जिनको सही से वो नहीं मिला, अपने परिवार की तरफ से नाम बढ़ाई, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और ये भी है इस कार्ड में कि भी अगर आपको इधर सुकून नहीं है तो आप घर के सीमा से थोड़ा बाहर जा कर के भी ट्राई आप कर सकते हैं अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए। जैसे बहुत से लोग हैं कि भी यहाँ हमारा अच्छे से नहीं चल रहा है, हमको बचत नहीं हो रही है, चलिए जी हम कहीं और जाके काम करते हैं। काम आप कहीं भी करें, जब तक आपका फोकस नहीं होगा, आपको अपने स्केल की पहचान नहीं होगी, जब तक आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
समझे जी। पहले तो खुद पे यकीन करना पड़ेगा। अब ये जो दोनों कार्ड हैं ये भी बताता है कि भी आपको ये कार्ड और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि भी आप बहुत ज़्यादा नाकामयाब भी हुए हैं। किसी ने कुछ काम रोजगार चालू किया तो वो उसका फेल हो गया, तो अब वो लोग हार गए हैं, तो वो बोलते हैं कि अब हमारे तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, हमको तो हमारा सारा पैसा हमारा तो चौपट हो गया। पहले हम पैसे में खेलते थे, अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम तो खाली हाथ हो गए। ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर। कुछ लोगों ने किया काम, बड़े ज़ोर शोर से शुरू किया और फिर धाराशायी हो गए, सपने टूट गए, चूर चूर हो गए उनके सपने। तो वो बात तो सही है कि भी आपको उतना बेनिफिट नहीं हुआ, आपका लॉस हो गया, लेकिन उससे जो आपको अनुभव मिला है उससे आप ठंडे दिमाग से इतना तो सोच सकते हैं कि हमारी कहाँ गलती थी। हमने जो भी काम धंधा शुरू किया था उसकी प्लानिंग सही नहीं थी क्या, या वहाँ जहाँ हमने ये दुकान या धंधा खोला था तो वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ की लोकेलिटी कैसी थी, वहाँ पे इतना सामान बिकने का स्कोप था या नहीं था, या आपको बेचना नहीं आया, या फिर आपने जो है पूरा का पूरा घर का खर्च उसी से ही निकाला, जमा पूंजी आपके पास में थी ही नहीं। मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुकी हूँ, मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुकी हूँ कि बिजनेस में अगर आप पूरी जान झोंक देंगे, जैसे कि पड़ोसी बहुत शोर मचा रहे हैं, सॉरी प्लीज़। तो जैसे 1 रुपया है आपके पास में और आपने 1 ही रुपया पूरा बिजनेस में लगा दिया तो ठीक है, ठीक है, आपका पैसा आप लगाइए, लेकिन आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे। आप टाइम अपने काम धंधे को दे रहे हैं, पैसा आपने सारा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और फिर उसके बाद में घर के डेली के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। आपको धंधे की जानकारी नहीं है, आपको धंधा चलाना आ नहीं रहा, या आपका पार्टनरशिप है, आपका पार्टनर उसमें बरोबर ध्यान नहीं दे रहा है, सब आप ही के ऊपर लोड है, या वो हद से ज़्यादा आपकी हर स्कीम में टांग अड़ा रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो भाई अपने घर में कम से कम साल भर का तो कोटा होना चाहिए कि अगर आपका काम धंधा चले या ना चले तो आपकी दाल रोटी नहीं रुकनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप काम धंधा शुरू करते हैं तो घर वालों को भी पेशेंस करना चाहिए। घर में जितने भी लोग समझदार हैं उन लोगों को, 10-12 साल के बच्चों को भी ये बात को समझना चाहिए कि भी नया नया काम शुरू हुआ है तो भी हमको अपनी ज़रूरतों के ऊपर थोड़ा सा सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। घर में जो भी कुछ बात होती है, आप कुछ भी बड़ा खर्चा करते हैं तो बच्चों को भी उसमें शामिल किया करें, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि भी माँ बाप कर क्या रहे हैं। जब बच्चों के सामने सारी बातें होती हैं, कोई बड़ा खर्चा आता है, बच्चों के सामने बात होती है, तो आप अपना बजट बनाएं, बजट बनाएं, बजट बनाएं, बजट बनाएं। जब आपका बजट सही होगा और सब लोग उसको, घर की जिम्मेदारी को प्रॉपर समझेंगे, जब ही गाड़ी सही से चलेगी। बचत तो अभी दूर ही है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब तक पूरा घूमेगा नहीं, जब तक कुछ हो नहीं सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून को घुमाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा पेशेंस लगता है पूरी फैमिली का। ये तो होगी एक साइड की बचत क्यों नहीं हो रही है, ठीक है जी। क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों के सपने ही बहुत ज़्यादा है, सपने ही बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे ही बहुत हो गए। कोई शैम्पू बनाना चले, कोई साबुन बिना ना चले, तो कोई परफ्यूम के बिना ना चले, मेकअप का खर्चा, हर साड़ी के ऊपर ज्वेलरी का खर्चा, आर्टिफिशियल भी चाहिए, गोल्ड की भी चाहिए, तो ये सब क्या है। और जो नहीं है जिसके पास में, जो नहीं कर रहा, तो दूसरा आदमी उसको इज्जत ही नहीं दे रहा है। ये भी तो परेशानी है ना, ये भी परेशानी है। यानी कि चाहे आपके पेट में दाना हो ना हो, लेकिन आपके शरीर पे महंगा कपड़ा, और आपके पास में चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है चाहे कैसा भी है, आपकी चकाचौंध होनी बहुत ज़रूरी है।
ज़बरदस्ती इसको सब लोगों ने मान्य कर दिया है और लाद लिया अपने ऊपर, तो कोई क्या करेगा। और जो लोग अपना घर का बजट बना के चलते हैं, अपने आप को साध के चलते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, जो घर में बैठ के औरतें काम करती हैं या जिनके लड़के और लड़कियां बड़ी हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या घर में क्लास ले रहे हैं बच्चों की, या क्लास किसी को देने जा रहे हैं, या ट्यूटर बन गए हैं, या फिर कोई सिलाई का काम है, या किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कोई सामान बनाने का काम है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आजकल काम की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। 12 घंटे का तो रात हो गया, 12 घंटे में आप अपने पढ़ाई के बाद में और अपने स्कूल का काम, कॉलेज का काम करने के बाद में आपके पास में समय कितना बचता है और आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये युवा पीढ़ी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही औरतों के बारे में भी है, ऐसे ही औरतों के बारे में भी है कि आप घर में बैठ के आखिर करती क्या हैं, आपका टाइम टेबल क्या है और उसमें से आप क्या कर सकती हैं। बहुत सी औरतें सिलाई का काम करती हैं, बहुत सी टिफ़िन का काम करती हैं, बहुत सी कुछ आजकल बहुत से सजावटी सामान घर में बनते हैं, औरतें भी करती हैं, बड़ी बुढ़ियाँ भी करती हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों के जिनके आँखें और हाथ बराबर काम कर रहे हैं, तो वो औरतें लोग हैं, वो भी परिवार में मदद कर रही हैं, अच्छी बात है। तो इससे क्या बचत तो अभी भी नहीं हो रही है। बचत का ही तो मैंने बोला था ना, सबसे बड़ा सापा बचत का। यानी कि जैसे ही आप वो 100 करने के चक्कर में जाते हैं तो 99 तक पहुंचते हैं, तो वही है ना हिसाब कि भाई सांप सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ सांप डस लेता है और फिर वापिस सांप नीचे आ जाते हैं। तुरंत ही घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ ऐसा बड़ा खर्चा आ जाता है कि जो भी आपने करी है बचत, और वो फिर धाराशायी हो जाती है मध्यम वर्गीय लोगों में। और जिन लोगों को आदत है कि भैया अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए और बार बार उधार लेने का, तो भैया उनका तो भगवान मालिक है। या जिनको शौक़ है कि भैया हम तो अपना सामान गिरवी रख दें और अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, तो ये भी कोई मानसिकता अच्छी नहीं है। अब इसका दूसरा रुख हम देखते हैं। कुछ कड़वी बातें हो गई, कुछ ज़्यादा हो गई, अब चलिए मीठी बातों की तरफ में। अभी जो लोग अपने समय को और पैसे को अपना पूरा टाइम टेबल बना करके चलते हैं, यहाँ पे क्या है, पेज की स्थिति, पेज मतलब कुछ सोच रहे हैं, और यहाँ पे है एस। एस माने, अब मैंने बार बार आपसे क्यों बोला कि भाई बहुत से लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। पेज के बाद में अगर एस आता है तो इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई घर में बागवानी कर रहा है या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, किसी के पास में किसी दूसरे ब्यूटी पार्लर का काम है, कुछ स्केल है आपके पास में, उसको वो कर रहा है, तो ये क्या है, आपके साथ में जजमेंट है। इससे क्या आता है, संतोष आपके पास में, पैसा भी आएगा, सुख शांति भी आएगी, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आप ठंडे रहेंगे, आप पूरे परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन ये किंग ऑफ वांड्स ये उल्टा आ गया। ये इसके लिए उल्टा आ गया क्योंकि पुरुष वर्ग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोड होता है और इनको बार बार बेचारों को यही सुनना पड़ता है कि आपने किया क्या। इसलिए ये कार्ड उल्टा आया है कि सब कुछ करने के बाद भी यही सुनना पड़ता है कि आपने किया क्या। हाँ, अगर आपके परिवार में किसी तो जैसे ये टावर का मूवमेंट है और यहाँ पे ये है और ये डेथ है और ये नीचे गिरे पड़े हैं, इस हर कार्ड के बहुत मतलब होते हैं। जिस परिवार के अंदर आलस, नशा आ गया, वहाँ पे बचत नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है अभी। वो कभी अलग से मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी करके कि आपके घर के ऊपर किसकी नज़र है, या आपको आपके घर में कोई ख़ास कारण की वजह से रुका हुआ है। ये आज वो सब्जेक्ट नहीं है। आज सिर्फ इतना है, सबसे बड़ा सापा कि बचत क्यों नहीं हो रही है।
कुछ अपने रूटीन की वजह से, कुछ आदतों की वजह से, कुछ नशे की वजह से बचत नहीं हो पाती मध्यम वर्ग के लोगों की। इसके लिए ये अनबैलेंसिंग बरकरार रहती है। इधर से कोना खींचो तो उधर का कोना छोटा हो जाता है, उधर से खींचो तो इधर का कोना छोटा हो जाता है। यही प्रॉब्लम रहती है। ठीक है जी, जो कार्ड निकले थे वो मैंने आपको बता दिए, निगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। तो अब हम सोल कार्ड से निकल करके देखेंगे। सोल कार्ड का मतलब क्या होता है? हमारा अंतर्मन। तो देखिए आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, जो कि परेशान है घर की स्थिति को लेकर के, देख करके, और घर की स्थिति को देख करके। जब आपके पास में बच्चे आते हैं, पत्नी आती है बोलने के लिए कि भी मेरे को पैसे चाहिए, कब तक मैं ऐसे ही रहूं, इस तरह की कंप्लेंटें जब रहती हैं तो क्या निकल के आता है, क्या क्या मन के ऊपर बीतता है, क्या क्या गुजरती है, तो हम देखते हैं इसमें से। इस वजह से मैं 5 कार्ड निकालूंगी, तो वही आपके लिए गाइडेंस होगी आज की सोल कार्ड में से। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको देखिएगा ज़रूर, इसको देखिएगा ज़रूर। और आपसे कितनी मैच हुई है, कितनी सच है, कितनी झूठ है, आप मेरे को बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, आपको बुरा लगे तो आप ना देखें इस वीडियो को। ठीक है जी। मन को एक चीज़ को अगर आप साध लेंगे सब सच जाएगा, बचत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मन को साध लेंगे तो सब हो जाएगा। तो 5 कार्ड निकालूंगी मैं, देखो यूनिवर्स ने किस तरह से कार्ड दिए हैं, देख लो, एकदम परफेक्ट कार्ड दे दिए। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप यानी कि जो हालत चल रहे हैं उनको सुधारा जा सकता है। और यहाँ पे भी हमारे पास में पेज ऑफ कप ऑलरेडी आ चुका है। अब ये रहा हाई पिटीज, हेरोफेंट। हेरोफेंट मतलब, और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप। इन दोनों की एनर्जी सेम है, यानी कि आपको थोड़ा सा आध्यात्मिकता से जुड़ना पड़ेगा ताकि आपके मन को सुकून रहे। और यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि भी हर टाइम दुख मनाना, अपने आप को नेगेटिविटी देना, हर टाइम निराश होना वो भी ज़रूरी नहीं है। कुछ दुखों को भूल के आगे बढ़ना भी सही है। 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब कि भी आप अपने सोच के हिसाब से अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। मेहनत करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स यानी कि लगातार परिश्रम करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। डेथ की एनर्जी और 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी सेम ही है। अगर आप करना ही नहीं चाहेंगे अपना भला तो नहीं होगा। द चैरियट, जो कि शुरू से वही बात हो रही है, आपको अपना बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। बैलेंस किस, यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है। और है जस्टिस। यहाँ पे जजमेंट था और इसमें भी जस्टिस निकल के आया है। और जिस तरह का एक कार्ड था जिसकी वजह से मैंने 5 कार्ड निकालने की चाही थी, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। जिस तरह से मैंने बोला था कि कुछ घर में नशापत्ती होती है, ये डेविल का कार्ड है। नशापत्ती होती है, जो लोग बच्चे लोग कॉपरेट नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई के अंदर, और अपने पढ़ाई लिखाई के बाद में जॉब के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और या फिर अपनी पेमेंट घर में ला के नहीं देते हैं, आर्गूमेंट करते हैं घर में, तो फिर कैसे तरक्की आएगी? फिर तो उस घर का और बचत का तो फिर भगवान ही मालिक है ना जी। इसी के लिए आज के सब्जेक्ट का मैंने यही रखा था सबसे बड़ा सापा, कि भाई बचत नहीं होती। ये टाइमलेस रीडिंग है, काराधाई आप ही हैं। पुरुष वर्गों के लिए बोल रही हूँ मैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर की, समाज की, परिवार की, सब कुछ। तो इसके लिए आपका स्वस्थ होना, नशे से दूर होना, और आपका हमेशा खुश रहना, और आपको संभल के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि भी आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।